क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। इस मेथड से भी आप कर सकते हो, जिसको भी माइनस करना है उसको माइनस आइटम वाले कॉलम में लिखो, जिसको भी प्लस करना है उसको प्लस आइटम वाले कॉलम में लिखो। तो शुरू करते हैं इसको। तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक on 31st March 2023 is 40,500 credit. As per cash book credit balance unfavorable होता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट होता है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट as per cash book। एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड पेमेंट साइड को दिखाती है। इट मीन्स कि पेमेंट्स ज्यादा है बैंक कॉलम की। तो इसको हम दिखाएंगे माइनस आइटम्स के अंदर। आपको प्लस माइनस कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 40,500 हमने लिखा माइनस आइटम्स वाले कॉलम में। बट द पास बुक शोज अ डिफरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो हम कैश बुक को आगे लिखेंगे और पासबुक को बाद में लिखेंगे। अब क्या क्या रीजंस थे? अ चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने हमारा जो क्रेडिटर था मनोहर, उसको कोई चेक इशू किया था 5,000 का। हमने जैसे ही चेक इशू किया होगा वैसे ही हमने अपना बैलेंस को कम कर दिया होगा, पेमेंट साइड पे दिखा के बैंक बैलेंस हमारा 5,000 से कम हो गया होगा। बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन मनोहर ने अभी तक उस चेक को बैंक के पास प्रेजेंट नहीं किया। तो जब तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करेगा, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा नहीं, यानी बैंक ने अभी तक उसके बारे में पासबुक पे कुछ नहीं किया है। हमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड वाले अमाउंट में से लेफ्ट हैंड साइड वाले अमाउंट को माइनस करना होता है। तो 0 माइनस माइनस 5,000, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 5,000 प्लस हो जाएगा। इसको हम प्लस आइटम्स में लिखेंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000। आगे है, a post dated check for ₹900 has been debited in the bank column of cash book. डेबिटेड कैश बुक में डेबिट कब होता है? डेबिट साइड होती है रिसीट्स के लिए। तो 900 हमने अपने अकाउंट में ऐड कर दिए। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं था कि पोस्ट डेटेड चेक हमें मिला है कि हमने इशू किया है, पर क्योंकि हमने रिसीट साइड पे डेबिट किया है इसको, यानी रिसीट साइड पे दिखाया है, तो इसका मतलब हमें मिला होगा। तो 900 का चेक जो कि पोस्ट डेटेड था, अभी हमारे अकाउंट में ऐड नहीं होना था, हमने उसको ऐड कर दिया, यानी कि अपने बैलेंस को 900 से बढ़ा दिया। बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। बट क्योंकि ये पोस्ट डेटेड था, तो अभी तक इसको एनकैश नहीं कराया जा सकता था, यानी बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो पासबुक में इसका कुछ नहीं हुआ। तो 0 माइनस 900, तो 900 को हम लिखेंगे माइनस आइटम्स के अंदर, लिखेंगे पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड। नेक्स्ट है, चेक्स टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक बट हैव नॉट बीन कलेक्टेड। हमें किसी से चेक मिला, अपने किसी डेटर से मिला होगा, तो जैसे ही हमें चेक मिला हमने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और साथ ही हमने अपने कैश बुक में अपने ये जो अकाउंट है उसको बढ़ा दिया, 10,200 से बढ़ा दिया होगा। बट इट हैज नॉट येट बीन कलेक्टेड। बैंक तब तक हमारे बैलेंस को नहीं बढ़ाता है जब तक वो उसको क्लियर नहीं करता, जब तक उसको कलेक्ट नहीं करता। तो बैंक ने हमारे अकाउंट को नहीं बढ़ाया है, तो 0। तो 0 माइनस 10,200, ये आ गया माइनस 10,200, यानी इसको माइनस आइटम्स वाले कॉलम में दिखा देंगे और लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड but not yet collected by bank।
नेक्स्ट है एंड अ चेक फॉर ₹4,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। जिस भी पर्सन ने हमें चेक दिया था 4,000 का, उसका चेक डिसऑनर हो गया। जैसे ही हमें चेक रिसीव हुआ होगा, हमने डिपॉजिट कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने भी डिपॉजिट कर दिया था उसको तब, लेकिन उसके बाद वो चेक डिसऑनर हो गया। तो जैसे ही डिसऑनर होता है तो बैंक को पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से 4,000 रुपीज काट लिए, क्योंकि इवेंचुअली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे डेटर के पास पैसे नहीं थे तो उसका चेक डिसऑनर हुआ है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से 4,000 माइनस कर दिए, बट हमें इस बारे में पता नहीं था तो जीरो किया। तो -4,000 माइनस जीरो, -4,000। इस 4,000 को माइनस आइटम में दिखा देंगे और लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड। अब हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सी आइटम्स का टोटल ज्यादा है। माइनस आइटम जैसे कि हमें दिख रहा है इसका टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के माइनस आइटम्स का टोटल कर लेंगे। 40,500, 900, 10,200, 4,000, ये आ गया आपके पास 55,600। डबल अंडरलाइन। इसमें से प्लस वाली आइटम्स एक ही है, उसको माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 50,600 की। तो अभी माइनस का टोटल ज्यादा है, यानी कि अभी भी एज पर बैंक बुक, एज पर पासबुक नेगेटिव बैलेंस है। तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज कितना है 50,500, और यही हमारा आंसर है।